हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग काल के बारे में पढ़ते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो काल का अर्थ होता है समय। यानी हम काल किसे कहते हैं, उस क्रिया के वह रूप जो किसी कार्य के होने के समय का बोध कराता हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। यानी समय को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। पहला वह समय जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम लिख रहे हैं, यानी यह वर्तमान काल का उदाहरण है कि हम लिख रहे हैं। ठीक है, वही भूतकाल की बात करें तो उसमें हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण हम लिख चुके, हम लिखे हैं। या हम लिखे थे हो जाएगा भूतकाल का। और भविष्यत काल का होगा हम लिखेंगे। यानी वर्तमान काल में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और भूतकाल में लिख चुके हैं या लिख चुके थे, ठीक है, या लिखे थे। भविष्यत काल में हो जाएगा हम लिखेंगे आने वाले समय में। यानी ये समय के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक का पढ़ेंगे। भूतकाल पहले देख लेते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भेद, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला हो गया सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा हो गया अपूर्ण भूतकाल, और चौथा हो गया पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, और छठा हो गया हेतुमत भूतकाल। यानी ये 6 हो गए भूतकाल के भेद। अब हम लोग एक एक को बारी बारी से देख लेते हैं इसके बारे में। तो भूतकाल कहते किसे हैं, बीते हुए समय को, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब एक एक के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। सामान्य भूतकाल, यानी इसमें सामान्य सी बात होगी कि वह गया, वह खाया, वह पिया, ठीक है, यानी भूतकाल में वह ये सब क्रियाएं कर चुका है। ठीक है, आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि वह कार्य निकट ही समय में हुआ रहता है, लेकिन बीते हुए समय में, जैसे वह जा चुके हैं, वह अभी गए हैं। ठीक है, यानी भूतकाल में वह जा चुके हैं ना, लेकिन कब, निकट ही, जल्दी ही समय में, अभी गए हैं। ठीक है, आसन्न भूतकाल में कार्य जो है निकट ही संपन्न हुआ रहता है, निकट के समय में ही संपन्न हुआ रहता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं।
अगला है अपूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में वह कार्य अपूर्ण रह गया है, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना बना रहा था, वह खाना बना रहा था, यानी वो बीते हुए समय में जब हम देखे थे उस समय वो क्या कर रहा था, खाना बना रहा था, यानी वो खाना बना नहीं था लेकिन वो भूतकाल में ही बना रहा था। ठीक है, वर्तमान में नहीं बना रहा है, बना रहा था है। ठीक है, यानी बीते हुए समय में हमने देखा कि वह खाना बना रहा था। तो ये है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, वह मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। हमने क्या किया, खाना खा लिया है, कब का, बीते हुए समय में का, यह कार्य हमने कर चुका है। ठीक है, यानी ये बीते हुए समय का बोध करा रहा है कि बीते हुए समय में हमने खाना खा लिया है। या और चौथा है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे मेहमान आए होंगे, मेहमान आए होंगे, यानी ये क्लियर नहीं है कि मेहमान आए हैं। ठीक है, जब क्लियर हो जाएगा कि मेहमान आए हैं तब तो वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह है मेहमान आए होंगे, यानी बीते हुए समय में कहा मेहमान आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये इसमें संदेह है कि आए होंगे या आ रहे होंगे। ठीक है, आ रहे होंगे तो दूसरे में हो जाएगा, लेकिन आए होंगे तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल का। और हेतु मध्य काल, हेतु मध्य भूतकाल का होता है एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है। जैसे वर्षा होती तो वो न जाती, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है कि अगर कल वर्षा हुई होती तो स्कूल न जा पाते। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है कि कल अगर वर्षा हुई होती तो स्कूल नहीं जा पाते। ये हो गया भूतकाल का छठा हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे